हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांड्या। वेलकम टू स्टॉक्स। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ एक टॉपिक के बारे में कि इंड्यूसमेंट और चेंज ऑफ कैरेक्टर को आप एक साथ कैसे ट्रेड कर सकते हो। बहुत से डाउट्स मुझे आए कि भाई इंड्यूसमेंट में ट्रेड करता हूँ तो मुझे चॉर्च का समझ नहीं आता, चॉर्च में करता हूँ तो वहाँ कहाँ इंड्यूसमेंट हमें मार्क करना है ये मुझे समझ नहीं आता। तो चलो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ इंड्यूसमेंट क्या होता है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो सिंपल से आपको पता होगा कि ट्रेंड का शिफ्ट होना। मान लो फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं मार्केट बेयरिश ट्रेंड में है, मतलब लोअर हाइस लोअर लोज लग रहे हैं, लोअर हाइस लोअर लोज लग रहे हैं। अगर वो लोअर हाइस लोअर लोज शिफ्ट हो जाते हैं और हायर हाइस हायर लोज लगना शुरू हो जाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, ये देखो, ये हमारे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लग रहे हैं, मतलब मार्केट हमारा बियरिश साइड को है, बियरिश बीओएस हमारा लग रहा है। ये हमारा लगता है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, हमें लोअर हाई लोअर लोज लगते हैं। जैसे ही हमारा रिसेंट लोअर हाई जो होता है वो ब्रेक होता है, इसका मतलब यहाँ पर ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर, ये जो पॉइंट होगा ब्रेक का वो होगा हमारा चेंज ऑफ करेक्टर। उसके बाद शिफ्ट हो जाएंगे, हमारा मार्केट जो होगा हायर हाइज हायर लोज पर शिफ्ट हो जाएगा। तो चेंज ऑफ ट्रेंड जो होता है वो होता है हमारा चेंज ऑफ करेक्टर। अब आती है बात इंड्यूसमेंट की। सिंपल सा भाई, इंड्यूसमेंट को लोग बहुत फैंसी वर्ड्स में आपको समझाएंगे कि भाई ट्रैप रिटेलर्स, बहुत बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज़ करेंगे। बट इंड्यूसमेंट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी विच इज़ यूज टू ट्रैप अर्ली बायर्स एंड अर्ली सेलर्स। सिंपल हिंदी में समझते हैं, जिन ट्रेडर्स को ज़्यादा जल्दी है मार्केट में उनको ट्रैप करने के लिए बनाया गया है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट आप नहीं बोलोगे, जस्ट एक लिक्विडिटी भी मार्क कर दोगे तो वो भी इंड्यूसमेंट है भाई। जो इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी का ही नाम है, इसको एक अलग लिक्विडिटी अलग और इंड्यूसमेंट अलग ये कुछ नहीं होता है। इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी इंजन लिक्विडिटी जितने भी नाम है सब एक ही है भाई। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत करना। लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप, इंड्यूसमेंट भाई सब कुछ एक है। ठीक है, ग्रैब स्वीप है जस्ट एक हल्का सा हटके टॉपिक हो जाता है, बट ये जो लिक्विडिटी हो गया इंड्यूसमेंट हो गया सब एक ही चीज़ है। बट इंड्यूसमेंट मैं कहूँगा बस एक फैंसी वर्ड बना दिया गया है। ठीक है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा हो जाता है, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं। तो अब इसको मैं क्लियर करता हूँ, आपको दोबारा एक डमी मॉडल से समझाता हूँ कि चेंज ऑफ कैरेक्टर और इंड्यूसमेंट को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, लेके चलते हैं। ये देखो, मैं एक डमी स्ट्रक्चर आपके लिए बताता हूँ। ये हमारा मॉडल चल रहा है, मतलब बियरिश प्राइस चल रहा है। यहाँ पर आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये देखो। अब पहली बात, इसमें दो टाइम फ्रेम्स की आती है, एक होता है हमारा हायर टाइम फ्रेम, एक होता है हमारा लोअर टाइम फ्रेम। अब ध्यान से समझना, इसको बहुत ज़्यादा इंटेंस मैं कह सकता हूँ, ये चीज़ हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो ध्यान से समझना। देखो, ये जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, फॉर एग्जांपल हम ले के चलते हैं आवरली में चल रहा है, ये हमारा आवरली का ट्रेंड है। इसको मैं मार्क करके चलता हूँ, इसमें मार्क करता हूँ आपके लिए चेंज ऑफ करेक्टर। ये लो, चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है, सॉरी BOS मार्क कर दिया मैंने, ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, ये हमारा 4 आवर का डिमांड जोन है। ये हमारा 4 आवर का डिमांड जोन है जिसमें प्राइस टैप कर दिया, उसके बाद हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो आपके लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर की एंट्री क्या बनेगी। इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर की जो हमारी एंट्री बनेगी वो बनेगी हमारी यहाँ पे, ये वाली रिसेंट हाई, सॉरी रिसेंट लो आप बोल सकते हो, या रिसेंट डिमांड आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो एक्सट्रीम डिमांड जिसने चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा किया है, तो वो बनेगा आपके लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर का जोन। ठीक है, तो भाई इसके बाद आपके मन में एक डाउट आएगा कि भाई ये हमने एक रिसेंट हमारा एक्सट्रीम जोन तो मार्क कर लिया है 2 आवर आवरली टाइम फ्रेम में। ठीक है, हमारा ये आवरली टाइम फ्रेम था। उसके बाद जो हमारा डिमांड है 4 आवरली का, क्या वो एक सक्सेसफुल डिमांड है जिसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है? क्या वो ही तो इंड्यूसमेंट नहीं है? ये चीज़ बहुत बार होती है भाई। ठीक है, ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल अब आप एक और ट्रेंड लेके चलते हैं। ठीक है, क्लियर समझने की कोशिश करो इसको। ये हमारा चल रहा है 4 आवर का ट्रेंड, 4 आवर का ट्रेंड हमारा ये चल रहा है। अब इस ट्रेंड में भाई अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है और ये बिना लिक्विडिटी स्वीप का जोन है, इस जोन ने लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया है, आपको इस जोन में ट्रेड करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर से ही क्यों नहीं करना है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा बिट रिस्की हो जाएगा। या तो एक्सट्रीम डिमांड से ट्रेड करो, प्राइस नीचे को आ रहा है आपका एक्सट्रीम डिमांड में टैप कर रहा है, फिर चेंज ऑफ करके बाद आप एंट्री कर रहे हो, या तो आप ये चीज़ करो। अगर आप रिसेंट डिमांड ट्रेड कर रहे हो जिसने लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया है तो वो आपके लिए ऐसा इंड्यूसमेंट एक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर प्लस इंड्यूसमेंट, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, इंड्यूसमेंट है ये पॉइंट अगर आप इसमें बिना लिक्विडिटी ग्रैब वाला जोन को ट्रेड कर रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल आप ये वाला जोन ट्रेड कर रहे हो, ये वाला, ठीक है,
तो वो आपके लिए इंड्यूसमेंट का एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी ये जोन एज अ लिक्विडिटी एक्ट करेगा। तो उस केस में अगर आपको ये वाला जोन ट्रेड नहीं करना है, अगर आप नहीं कर रहे हो, तो फिर तो ये बेटर जोन है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक इंड्यूसमेंट हमको इस जोन पे मिल रहा है। बट अगर आप ये जोन ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा यहाँ पे ट्रेड करना। तो ये चीज़ को आप ध्यान से समझो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका यही जोन था, रिसेंट का जोन था, यहाँ पर प्राइस टाइप करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। तो इसमें भी आपको एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे टाइप की एक्टिविटीज बनती हैं। तीनों समझाने की कोशिश करता हूँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर, रिसेंट जोन, ठीक है। कभी कभी प्राइस ऐसा करेगा आपका, यहाँ पर देखो ऑब्वियस सी बात है, लोअर हाइस लोअर लोस बन रहे थे, सप्लाई बनता है, ठीक है। सप्लाई बनता है तो प्राइस सप्लाई से रिएक्ट करके आएगा, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा। तो यहाँ पर जो जोन बनेगा वो बनेगा हमारा फ्लिप जोन। इसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, फ्लिप जोन्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, सब नई वीडियो आने वाली है। और यहाँ पर ये जो ब्लॉक बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा ब्रेकर ब्लॉक। तो 3 टाइप की एंट्रीज यहाँ बन जाएंगी। चौथे टाइप की एक और बनेगी, वो होती है हमारी कंटिन्यूएशन एंट्री। कंटिन्यूएशन एंट्री होती है जिसमें प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है, प्राइस नीचे आता है, दोबारा फिर ऊपर को जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है। एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद फिर BOS लगता है, उसके बाद जो ट्रेड बनती है वो हमारी कंटिन्यूएशन जोन बनता है, ये और स्ट्रांग हो जाता है। तो इसी केस में, यहीं पर इसी केस में बहुत सारी एंट्रीज बनती हैं, सबके साथ सब एंट्रीज आपको नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगा। इसमें तो इंड्यूसमेंट और चौथ समझते हैं। एक बार आपको और इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई देखो क्या बोला था मैंने। 4 आवर का जोन है, ठीक है। मान लो 4 आवर का जोन ऐसा कुछ है, ये है मेरा 4 आवर का जोन, ये हमारा 4 आवर का अप ट्रेंड है, ठीक है। ये जोन है, ये रीसेंट जोन। तो रीसेंट जोन थोड़ा सा एक्ट करेगा, मतलब ऐसा इंड्यूसमेंट, अगर अगर शब्द सुनना, उसने लिक्विडी ग्रैब नहीं किया है तो। लिक्विडी ग्रैब अगर इस जोन ने किया है तो ये परफेक्ट जोन है, इंड्यूसमेंट का एक्ट नहीं करेगा, ऑलरेडी लिक्विडी फ्री जोन है, आराम से चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेड कर सकते हो। बट अगर यहाँ पर ये लिक्विडिटी फ्री जोन नहीं है तो इसमें आप चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेड नहीं करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि ये रिस्की हो जाएगा ट्रेड करना, ठीक है। और अगर आप याला जोन ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि इसके लिए तो भाई ये इंड्यूसमेंट है, फिर आप आराम से चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये जोन रिस्की नहीं होगा, इसके लिए ऑलरेडी ये पॉइंट एक इंड्यूसमेंट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ किस तरीके से इंड्यूसमेंट मार्क होगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम में किस तरीके से इंड्यूसमेंट मार्क होगा, ये सुनो आप, ठीक है। तो मेरा जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है उसमें जो इंड्यूसमेंट मार्क होगा वो इस तरीके से होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर का प्राइस आ रहा है, प्राइस ने आया, टैप किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, ठीक है। प्राइस ने आया, एक्सट्रीम डिमांड था, यहाँ एंट्री दे दी, यहाँ पर फ्लिप बन गया, फॉर एग्जांपल फ्लिप से एंट्री दे दी हमें। उसके बाद ऐसा कुछ प्राइस कंटिन्यूएशन में चल गया, ये अगर लो है, लिक्विडी ग्रैब नहीं कर रहा है, तो ये इंड्यूसमेंट हो जाएगा। फिर एक और लो हाई लग जाता है, ठीक है, हाई लग जाता है, फिर ये इंड्यूसमेंट लिक्विडी ग्रैब नहीं कर रहा है, तो इंड्यूसमेंट क्या कर रहेगा, यहाँ आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड्स बनते हैं। अब मैं होप करता हूँ कि समझ में आएगा किस तरीके ट्रेड बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट आने वाला है कि इसके और टाइप्स क्या हो सकते हैं और किस तरीके से आप डमी मॉडल्स में इसको ट्रेड कर सकते हो, रियल चार्ट्स में ट्रेड कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना, समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो जब आएगा आपके 2 या 3 दिन बाद, ठीक है, तो वो उसमें आपको ईजिली एक्सप्लेन कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टॉक मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उसको जाके विजिट करो, स्टोरीज डलती हैं उसमें, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में डालता हूँ, उसमें विजिट करो। 589 कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, A to Z SMC सब आपको उसमें मिलेगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्काउंट कूपन भी दिया गया है, वो यूज़ करना, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए। कुछ ही कूपन्स बचे हैं न्यू ईयर के, तो वो आप यूज़ करना, आपको मिल जाएंगे। और एक और बड़ा, अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो वो भी आपको मिल जाएगी। प्राइस है इसका 1700 रुपीज़ 2 मंथ्स का। व्हाट्सएप में मेरे को DM करना, आपको ज्वाइन करवा दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।